तो आइए बच्चों, कविता के भावार्थ को जानने का प्रयत्न करते हैं। शीर्षक है जिसका हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा कि आपको पहले बताया कि ये कविता जो है श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो बच्चों, इन पहली जो 8 पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाते हुए कहता है कि पक्षी जो हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो भी मनुष्य की तरह। हाँ, परतंत्रता उन्हें भी पसंद नहीं है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो प्यारे बच्चों, देखिए इसका भावार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ देखें, जैसे मैंने आपको बताया शब्दार्थ में। और एक दो शब्दार्थ और है, जैसे कटुक निबोरी। कटुक मैंने कड़वी, निबोरी मैंने नीम का फल। ठीक है। कनक कटोरी ऐसा पात्र जिसकी शलाखें जो है सोने की बनी हुई हैं, अर्थात पिंजरा जो सोने की तीलियों से बना हुआ है, सोने का है। तो कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। पक्षियों का एक पुकार है कि हे मनुष्य, हम उस खुले आकाश में घूमने वाले पक्षी हैं, खुले आकाश में भ्रमण करने वाले हैं। हम पिंजरों में बंद होकर के कभी गा नहीं पाएंगे, अच्छी तरह चहचहा नहीं पाएंगे। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जब कभी हमें अगर प्रसन्नता का भाव हमारे भीतर अगर आएगा तो उसके कारण हम पंखों को फड़फड़ाएंगे, और पंख जो है जब हम फड़फड़ाएंगे तो वो इस सोने के पिंजरा जो जिसमें हम बंद हैं वो उससे हमारे पंख टूट जाएंगे। अर्थात हमारी जो खुशी है वो स्वतंत्रता के कारण हमारे लिए ही कष्टदायी बन जाएगी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में बच्चों पक्षी कहता है कि हे मनुष्य, हम वो बहता हुआ जल नदी नालों का पीने वाले पक्षी हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, और हमें वह कड़वा नीम का फल अधिक अच्छा है इस सोने की कटोरी में मिलने वाला जो भोजन है। तो सोने की कटोरी में बंद स्वतंत्र रहकर मिलने वाले भोजन से हमें वह जो कड़वा नीम का फल है स्वतंत्र रह कर के खाना, वो हमें कहीं अधिक बेहतर है, हमारे लिए वह अच्छा है। जबकि स्वतंत्रता का ये सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे लिए वो बड़ा असह्य है, दुखदाई है। अब अगली पंक्तियों में देखें बच्चे, कवि कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बहुत अच्छा बच्चों। अब इसमें कवि ये कहना चाहता है कि किस प्रकार से बंद रह कर के पिंजरे में पक्षी का जीवन जो है वो कष्टमय हो जाता है, उससे अवगत कराया है कवि ने कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सा भूले, कि हम पक्षी पिंजरों में बंद रह करके, इस सोने की बनी हुई पिंजरों में बंद हो करके, इसके बंधन में रह करके हम अपनी उड़ान, खुली उड़ान और उसकी उड़ान में होने वाली जो प्रतिस्पर्धा थी, जो हमारी गति थी, वो सब हम भूल गए हैं। हम अपनी कला को, उड़ने की कला को भी भूल गए हैं। बस अब हम यहाँ पिंजरे में बंद रह करके सपने ही देख रहे हैं उड़ने के, कि कभी हम जो हैं जब स्वतंत्र थे तो तब किसी वृक्ष की टहनी पर बैठ करके हम झूला करते थे। तो अब बस वो सपना ही रह गया है, वो झूलना। अब बंधन, इस स्वर्ण श्रृंखला का बंधन मिलने के कारण हम सब कुछ जो है अपनी कलाओं को भूल गए हैं, अपनी उड़ान गति सब भूल गए हैं। अब उड़ना एक सपना मात्र रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी ये कहते हैं कि उनका ये अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगें, परंतु गुलामी के जीवन में उनके सारे सपने और अरमान का गला घोंट दिया है।
किसने घोंट दिया है बच्चों? इस गुलामी ने। उनकी खुशियाँ जो हैं वो छिन गई हैं, अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। तो वो चाहते हैं कि यदि हम पिंजरे में बंद ना होते तो हमारी ये इच्छा थी कि हम दूर दूर तक आकाश में उड़ते और इसकी जितनी जो सीमा है इस आकाश की, नभ की आकाश की सीमा को नापने का प्रयत्न करते और उस खुले आकाश में तारों रूपी जो अनार के दाने हैं उनको हम चुगते। तो ये अरमानों की बात कही है पक्षियों के, जो भीतरी अरमान हैं बच्चों। आपके भी भीतरी अरमान होते हैं बहुत सारे, उसी तरह से पक्षियों ने भी अपने अरमानों को यहाँ व्यक्त किया है। अगली पंक्तियों में देखते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन पाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पहले इस पंक्तियों में शब्दों का अर्थ जानेंगे बच्चों। सीमाहीन, सीमा रहित। क्षितिज, वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और तनती सांसों की डोरी, सांसों की डोरी तनना होता है मर जाना, प्राण निकल जाना है। और नीड होता है घोंसला, ठीक है। आश्रय होता है सहारा, छिन्न भिन्न कर देना, है ना। और आकुल मैंने व्याकुल उड़ान, ये जो हमारी जो उत्सुकता की, हमारी जो बड़ी खुशी की जो उड़ान है उसमें विघ्न मैंने बाधा, जो ये इनके शब्दों के अर्थ थे बच्चों। तो उसे मंगल सिंह सुमन इन पंक्तियों में जो है वो ये कहना चाहते हैं कि पक्षी भी आज़ाद रहना चाहता है, उसकी भी आज़ाद रहने की प्रबल इच्छा होती है और उसको जो है वो बंद रहना अच्छा नहीं लगता है। और मनुष्य प्रार्थना भी करता है कि हमें मनुष्य तू पिंजरे में बंद मत कर, हमारी आकुल उड़ान में विघ्न मत डाल, ठीक है। भले ही तू हमें जो है वो टहनी का सहारा मत दे, लेकिन हम उड़ने वाले, खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इसलिए हमें उड़ना चाहते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन पाता या तनती सांसों की डोरी। अर्थात आज़ाद होते यदि हम तो उड़ते उड़ते इस आकाश की सीमा जो था कहीं दूर निकल जाते हैं, और अपने इस प्रयास से ये क्षितिज का आखिरी कोना, अर्थात जहाँ सूर्य, ये धरती और आकाश मिले हुए हमें दिखाई देते हैं, वहाँ तक हम पहुँच जाते। और फिर चाहे भले ही हमारे रास्ते में दम निकल जाते, लेकिन हम अपनी उड़ान को निरंतर जो है वो बनाए रखते। या तो हम उस क्षेत्र से मिल जाते, यहाँ तो हम उस स्थल से मिल जाते जहाँ पृथ्वी और आकाश मिल गए हुए हैं, तो या फिर हम रास्ते में ही भले ही प्राण त्याग देते, ठीक है। तो लेकिन वो प्रसन्नता की जो उड़ान है हमारी, प्रतिस्पर्धा की जो उड़ान है, उस उड़ान के लिए हम प्राण भी चाहे हमारे चले जाएं, वह हमें उसकी चिंता नहीं रहती। लेकिन गुलामी में रह करके हम जो हैं बहुत कष्ट में जीवन को पा रहे हैं। तो आगे निवेदन करते हुए मनुष्य से जो है वो पक्षी जो है विनम्र पूर्वक कहता है कि नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो। कि हे मनुष्य, भले ही चाहे तू हमारा जो आश्रय है, हमारा जो घर है, हमारा जो सहारा है, जो नीड घोंसला जिसमें हम रहते हैं, जो वृक्ष की टहनियाँ हैं, वो भले ही तू हमसे छीन ले, हमारा घोंसला हमसे छीन ले हैं, और हमारा सहारा छीन ले, लेकिन हमें उड़ने के लिए ईश्वर ने जो पंख दिए हैं, उन पंखों को पिंजरे में जो है फड़फड़ाने के कारण कष्टमय जीवन जो हम भुगत रहे हैं, पंख होते हुए भी, उड़ान की सामर्थ्य होते हुए भी हम कष्ट में जीवन जो भुगत रहे हैं, उस जीवन से हमें मुक्ति दो हैं। हम हमारी जो उड़ान है, आकुल उड़ान में, हमारी जो प्रसन्नता की उड़ान है, उस उड़ान में जो विघ्न बाधा मत डालो। हे मनुष्य, तू हमारी जीवन में बाधा मत डाल। हमारे भी अरमान हैं जैसे आपके हैं, आप भी स्वतंत्र रहना चाहते हो और हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यही भाव है। हमें पक्षियों को जो है वो पिंजरे में बंद करके रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो यदि बिना वजह हमें भी कोई पिंजरों में बंद करके रखे, हमें भी अगर कोई जो है
इस तरह से जो है वो गुलाम बना के रखे तो बड़ा दुख होता है बच्चों। आप अभी ही देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से हालांकि सब कुछ हमें जो है वो सरकार की ओर से और अपनी ओर से भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम भीतर से भीतर जो है कहीं ना कहीं हम दुख का अनुभव कर रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, है ना, हम सैर नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो है स्वतंत्रता जो है वो छीन ली गई है। ठीक है, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि जो पक्षी जिनका बेचारों का कोई गुनाह नहीं है, हैं, उनको जब मनुष्य पिंजरे में बंद करके रखेगा तो उनकी क्या दशा होती होगी, उनको कैसा अनुभव होता होगा, उनको कितना कष्ट होता होगा। तो ये बच्चों भाव हैं इस कविता के। हर किसी को स्वतंत्रता जो है वो पसंद होती है और हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। धन्यवाद।